चलो ध्यान दो, फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, देख लो अच्छे से। टॉपिक हमारा चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर चल रहा था हमारा बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे थे हम, उसमें हमने स्ट्रक्चर बता दिया था ग्लूकोज का। एक बार वापस बता देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था कुछ इस तरह से, CHO, COH, H, CH, OH, OH, H, OH, H और CH2OH। इस तरह से स्ट्रक्चर बताया था ग्लूकोज का। कौन सा ग्लूकोज है ये? डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। क्योंकि OH ग्रुप जो है वो कौन सी तरफ है? राइट साइड पे है। OH ग्रुप क्या है? राइट साइड पे। इसका स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरह से, तो बताया था मैंने आपको CHOH, COH, H, CH, OH, COH, H, C, H, CH2OH। ये हमने बताया था कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है। ग्लूकोज के अंदर 1,5 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,5। ठीक है, कौन सा लिंकेज है? 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब हम इस ग्लूकोज का क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का हम पाइरिनोज स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे। इसका क्या बनाना पड़ेगा हमें? पाइरिनोज स्ट्रक्चर। तो पाइरिनोज स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। O, OH, H, CH2OH, यहां पर H। ठीक है, ये पहले नंबर का कार्बन है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप जो है वो इधर आ गया। दूसरे नंबर में भी OH नीचे ही है। तीसरे नंबर में OH ऊपर, H नीचे, फिर OH, फिर H। ये हमारे पास क्या बन गया? पाइरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पाइरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सी फॉर्म है ये? अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक बात है, बोले? यस बीटा फॉर्म में क्या होगा? बीटा फॉर्म में क्या होगा? सर, वो फर्स्ट वाला OH ऊपर और H नीचे। वेरी गुड। यहां पर ये जो कार्बन है ना, इसका ये जो OH ग्रुप है और ये जो H ग्रुप है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां तो आ जाएगा आपका क्या? OH, यहां आ जाएगा H, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या कहते हैं इनको? अल्फा और बीटा फॉर्म को क्या बोला जाता है? ये आपके बीटा फॉर्म हो गई, बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज।
ठीक है, अब बताओ भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनिजोमर्स। वापस से बताओ। एनिजोमर्स। नहीं नहीं, वापस बताओ। एनोमर्स। एनोमर्स क्या है? एनोमर्स। हाँ, दीज आर एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की एनोमेरिक फॉर्म से ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ग्लूकोज जो है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और साइक्लिक में भी क्या है, 5 कार्बन की चेन होगी और 1 ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। तो 5 कार्बन है इसमें, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, टोटल रिंग के अंदर 5 कार्बन है और साथ में 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाता है? पायरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई आपको, ये पूछा जा सकता है आपसे, पायरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो अब फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्यूरिनोज, ठीक है। फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। चलो देखो, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये ध्यान रखना है, कीटो हेक्सोज। क्या है ये? कीटो हेक्सोज। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है आपको, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर CHOH, OH, H, OH, H, CH2OH। ये आपका बन गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो बताओ फ्रक्टोज में क्या होगा? देखो यहां पर 1 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हाँ बोलो दीपक, क्या बोल रहे थे? सर सेकंड और फिफ्थ के बीच बनेगी पायरिनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूरिनोज। ये जो ओ एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि यहां का जो H है ये इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो ग्रुप है CH2OH, इसको हम इस सेकंड कार्बन से इधर जोड़ देंगे, तो CH2OH, फिर ये हो जाएगा COH। तो ये हो गया आपका पहले नंबर का कार्बन और ये हो गया आपका दूसरे नंबर का कार्बन। आगे चलेंगे तो CHOH, फिर ये हो जाएगा आपका C, तीसरा, चौथा OH, H, फिर यहां पर आ जाएगा आपका CO, ये इस तरह से बन जाएगा। यहां पर H और यहां पर CH2OH। ये आपका बन गया, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज है ये, डी फ्रक्टोज। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन की चेन और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो इस तरह से बनेगा आपका, ये तो ऑक्सीजन एटम आ गया, ये लो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। 4 तो कार्बन है और साथ में ध्यान रखना है आपको क्या है, 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये होता है फ्यूरन, फ्यूरन बोलते हैं इसको।
अब सेम चीज वही, सबसे पहला CH2OH, ये दूसरे नंबर का कार्बन है भाई, दूसरा, ठीक है, दूसरे नंबर का कार्बन है ये। ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का। ध्यान दें, तो सबसे पहले CH2OH, फिर आगे बात करें अगर हम, तो यहां पर OH, फिर यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा OH, फिर यहां पर OH, H। फिफ्थ नंबर के कार्बन की बात करें तो यहां आ जाएगा CH2OH, ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन हो गया, और यहां H हो गया। ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, फ्रक्टो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज। बोलो भाई, तुषार खंडेलवाल, वंदना, बोलो भाई किसको क्या समझ में नहीं आया? वंदना, सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तुषार, यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं हम इसकी, ये तो हो गया हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज। अब इसी का अगर हम बीटा फॉर्म बनाएंगे तो केवल और केवल इसको क्या कर देंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे। जो चीज आपके CH2OH ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और बाकी का ऊपर OH आ जाएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहां पर तो OH आ जाएगा, और यहां पर CH2OH आ जाएगा। यहां पर वही सेम चीज CH2OH, और यहां पर आपका H। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, ठीक है, ये चीज हो गई। यहां HOH OH H, चले, यहां पर H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H। ये आपका बन गया बीटा फॉर्म ऑफ डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ठीक है, बीटा फॉर्म ऑफ डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ठीक है। ये आपका बीटा फॉर्म हो गया भाई, फ्रक्टोज का क्या हो गया, बीटा फॉर्म। बोलो भाई बोलो, चले फिर आगे। यस सर। चलो तो फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो टूटने पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज होने पर दो बायोमोलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल्स दें। सेम भी हो सकते हैं दोनों, और अलग अलग भी हो सकते हैं। those carbohydrates which on hydrolysis
those carbohydrates which on hydrolysis gives two same or different units of monosaccharides. मोनोसैक्राइड्स, दो या तो आपको सेम यूनिट मिले या फिर आपको दोनों जो यूनिट्स है वो अलग अलग मिले। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, पहला एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो आपको ध्यान रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज जो है वो आपको ध्यान रखना है भाई। दूसरी बात करें अगर हम, तो दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है वो है माल्टोज। वो बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों आपको ध्यान रखना है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती है और दोनों यूनिट सेम होती है। तो आपको ध्यान रखना है सेम यूनिट्स भी हो सकती है और अलग अलग यूनिट्स भी हो सकती है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये तो बना होता है, इसका तो बना होता है इससे सुक्रोज। और माल्टोज की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको क्या देते हो, जो आपको दो यूनिट्स देते हो, ठीक है। मोनोसैक्राइड यूनिट्स आपको कितनी मिलेगी हाइड्रोलाइज होने पर? दो मिलेगी भाई। अब दोनों यूनिट सेम भी हो सकती है और दोनों यूनिट क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो पहला एग्जांपल है माल्टोज का, दूसरा एग्जांपल है सुक्रोज का। चल बात करते हैं माल्टोज की। देखो माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले तो आप अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो। छोटा छोटा बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है प्लस, और ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज में OH H, फिर यहां पर आपका आता है H OH, ठीक है, यहां पर H OH। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आएगा OH H, यहां पर आएगा आपका OH H, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे भाई अच्छे से, CH2OH और H। अब एक बार इसको चेक कर लो भाई, अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको चेक कर लो, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। यस सर। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे अल्फा डी ग्लूकोज के वो सेम होंगे भाई। ठीक है, चले, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर भी यही स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल सेम, H OH OH H, फिर यहां पर भी H OH और CH2OH और H। ये आपके पास है दो अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज।
अब पहले ही इसने बोल दिया है कि माल्टोस किसका बना हुआ है, माल्टोस जो है वो डाइसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये कौन से नंबर का है, पहले नंबर का। और ये वाला जो कार्बन है ये कौन से नंबर का है, ये है आपका 4th नंबर का। ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो आपका कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, 1st नंबर का कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है कौन से नंबर का है, 4th नंबर का। तो पहला वाला कार्बन और चौथे वाला कार्बन दोनों में से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, H2O। बात समझ में आ रही है क्या, यहां से दीपक, वंदना, यस सर। चले ठीक है, तो ये OH हो गया, ये OH हो गया, यहां से एक H2O निकल जाएगा। अब ध्यान दो, आप क्या बनेगा, तो सर ये बनेगा हमारे पास O ठीक है, एक H2O निकल गया ना। चलो ध्यान दो, ये ठीक, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा OH, यहां H, यहां OH, यहां पर बात करें तो H और यहां OH। इधर आ जाओ, इधर H, CH2OH, H, फिर यहां पर वही OH, H, H, ठीक है, OH, और ये आ जाएगा आपका H, ठीक है, और OH। ये बन गया आपका माल्टोस। बोलो यस सर। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में दे रखा है, और आपको ऐसे कैसे याद रखना है माल्टोस। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए भाई। और जब तक आपको ग्लूकोज का अल्फा डी स्ट्रक्चर नहीं आता है तब तक आप बना नहीं सकते। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज के अंदर लिंकेज कौन सा है, 1,4। यहां पर देखो आप, यहां जो बॉन्ड निकल रहा है ये H2O निकल रहा है, ये कौन कौन से कार्बन के बीच में से निकल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1st नंबर का कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का, और दूसरे वाले अल्फा डी ग्लूकोज का 4थे नंबर का कार्बन है उसका OH ग्रुप, दोनों इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले नंबर का कार्बन का OH और चौथे नंबर दूसरे वाले जो, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है उसका 4थे नंबर का कार्बन है उसका OH ग्रुप, ठीक है, बॉन्ड बना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात सब में आ गई, चले आगे। यस सर। चल, दूसरा स्ट्रक्चर हमें हमारे कोर्स में दे रखा है, हमें सुक्रोज। अब सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में आपको 2 स्ट्रक्चर फिर याद रखने पड़ेंगे। ये तो आपको याद हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा कैसा बना दो। अब सर इसकी बात करो आप, बीटा डी फ्रक्टोज की, ये बनाना पड़ेगा सर, बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान ना, अल्फा नहीं बनाना, बीटा बनाना है। देखो ध्यान से, इधर आओ, ये अपन ने ये तो बनाया था अपन ने बीटा फॉर्म, ये यूज करना है अपन को, ये वाला यूज करना है अपन को, एक तो ये यूज करना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज यूज करना है। ठीक है, चल तो ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। देख, बात करते हैं किसकी, सुक्रोज की।
ये भी क्या है सर, ये भी डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। अच्छा सर बनता किससे है ये, तो सुक्रोज जो है सर वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। देखो आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म ले रखी है, ठीक है, अल्फा फॉर्म ले रखी है या बीटा फॉर्म ले रखी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो क्या देता है वो, हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज ही देता है, ठीक है, और साथ में क्या देता है, बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज जो है वो हाइड्रोलाइज होने पर क्या देता है, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स। फिर इनके स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, भी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। जरूरी नहीं है आप शुरू से बनाओ, आपको डायरेक्ट अगर रिंग वाला पायरिनोज और फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर भी याद है ना तो आपका काम हो जाएगा। अगर एक एक भी याद है ना, अल्फा अल्फा भी याद है ना, तो बीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सचेंज ही कराना है। चले तो पहला हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर देख कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वही ओ तो यहां पर आ जाएगा H OH, यहां पर H OH, OH H, H OH, CH2OH और H। ये तो बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज प्लस। अब बात करनी है हमें बीटा डी फ्रक्टोज की। तो बीटा डी फ्रक्टोज ले लोगे तो ये रहा बीटा डी फ्रक्टोज सर, ओ तो सर बीटा डी फ्रक्टोज में यहां पर CH2OH आएगा, यहां H आएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो ग्रुप्स हैं वैसे कैसे आ जाएंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना भाई, पहले इसको देखो एक बार, इस फॉर्म को देखो, ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं, इधर से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं मतलब मैं पहले नंबर का कार्बन इधर ले लूं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि ये ग्रुप उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाता है, ये उल्टे हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी ऐसे बन जाएगा, देखो सर आपने पहले नंबर का कार्बन इसको काउंट किया, सॉरी दूसरे नंबर का, तो सर ये नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा सर, तो ये बन जाएगा CH2OH, यहां आ जाएगा आपका OH। सर चलो दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पे चलो सर, तीसरे नंबर का ये रहा, ये पहले नंबर का हो गया, ये दूसरा का होगा, तीसरे पे ये आ गया सर OH, ये H। ध्यान रखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपने नंबरिंग यहां से चल रही थी पहले से क्लॉकवाइज, आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दी सर, कैसे कर दी, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से नंबरिंग कर दी आपने। तो मेरी बात ध्यान समझना, जैसे ही आपने इधर से नंबरिंग करी सारे जो ग्रुप है वो रिवर्स हो गए। बात सब में आ रही है क्या? यस सर। ठीक, तो अब आपको ये वाला यूज नहीं करना है बीटा डी फ्रक्टोज में, उसमें हाँ बीटा डी फ्रक्टोज में ये वाला यूज करना है आपको जब आपका बनेगा डायग्राम। चलो आगे, तो CH2OH, OH उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो OH नीचे, H ऊपर, और लास्ट में सर ये वाला जो है CH2OH और ये OH,
लो सर, अब इसको यूज कर लो ऐसे से और इसको लिख दूंगा। देखो CH2OH HOH HOH। चले, सबसे पहले यहां पर CH2OH, फिर H, फिर यहां पर HOH। ठीक है, फिर यहां पर H, यहां OH, ये बन गया आपका। ठीक है, ऊपर वो OH आ रहा चाहिए ना। हाँ यहाँ OH आएगा, एक OH आएगा तभी बैठेगा ही। अब इसमें ना देखो, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। ठीक, ये इसका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। अब यहां से बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो कौन सा लिंकेज हुआ? 1-2 लिंकेज, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये लिंकेज कौन सा है? ये है 1-2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये लो, माइनस में H2O निकाल दिया, तो ये तो हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज। बोलो भाई, ये समझ में आया कि पहले ये बताओ? ये समझ में आया क्या कैसे बनाया? यस सर। अब इसको जोड़ना है, बस जोड़ दो। ओ ये बस जुड़ गया, हो गया काम। देखो सर, यहां पर आ जाएगा आपका H OH OH H H OH CH2OH और H। यहां पर सर H, ठीक है, यहां पर CH2OH। ठीक है सर, आगे चले, OH यहाँ आ ही गया, यहाँ आ जाओ सर, H OH H OH और लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, H और यहाँ आ जाएगा CH2OH। ठीक है, CH2OH, ये बन गया आपका सुक्रोज। चलो बताओ, कोई दिक्कत? सर ये बीटा डी फ्रक्टोज है ना, हम्म, इसमें फोर्थ वाले में OH ऊपर H नीचे आ जी है। फोर्थ वाले में हाँ शायद। नहीं नहीं, उल्टा करके देखो। उल्टा करके देखो, उल्टा करके देखो बेटा, सही है वो, मैंने जो बनाया ना बिल्कुल सही है बेटा। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो। अगर आपने ये बना दिया पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, चल। यस सर। अब एक बार ये बताओ मुझे, तुम्हारे कोर्स में लैक्टोज का स्ट्रक्चर बता रखा है क्या? ये बताओ फटाफट। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज स्ट्रक्चर। हाँ सर। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यस सर। अच्छा, स्ट्रक्चर बता रखा है ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर। यस। चलो ठीक है, तो लैक्टोज जो है उसकी बात करते हैं। देखो भाई, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। लैक्टोज ये भी डाइसैकेराइड है।
लैक्टोज की बात करें तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो ये है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। अब आपको फिर वही पता होना चाहिए भाई यूनिट्स कैसे बनाओगे, आप डायग्राम कैसे बनाओगे। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं हम गैलेक्टोज की। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, देखो भाई गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में देखते हैं एक बार, ध्यान से देखो। पहले नंबर का जो कार्बन है, ठीक है, पहले नंबर का जो कार्बन है उसमें आएगा OH ऊपर, ठीक है, H नीचे, फिर H ऊपर, OH नीचे, बिल्कुल ठीक है, फिर OH, ठीक है, OH, अच्छा ठीक। यहां पर है ना, आपको ध्यान रखना है, यहां OH आएगा, यहां H आएगा। चलो, यहां OH, फिर H, फिर यहां पर भी OH, यहां H। ये तो हो गया आपका बीटा डी गैलेक्टोज प्लस, ये अलग चीज है भाई गैलेक्टोज। और लास्ट है, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्या बनाना पड़ेगा हमें, बीटा डी ग्लूकोज। तो OH, ठीक है, फिर तीसरे नंबर, देखो पहले नंबर पर OH ऊपर आएगा, तीसरे नंबर पे OH ऊपर आएगा। चलो ध्यान दो, तो क्या बनेगा भाई, पहले नंबर पर OH ऊपर आएगा और तीसरे नंबर पर OH ऊपर आएगा, बाकी H, OH, H, OH, CH2OH और H। अब यहां ध्यान से देखोगे आप तो H2O यहां से निकलेगा भाई, यहां से। ये जो लिंकेज है ना, ये कहलाता है बीटा, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपका ऐसा बनेगा कंपाउंड। ध्यान से देखेंगे, ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, CH2OH, OHH, OHH, H, OH, फिर यहां पर H चल रहा है, यहां पर भी H चल रहा है, CH2OH, फिर H, यहां पर OH, H, H, OH, और ये हो गया आपका OH और H। ये बन गया भाई, ये वाला जो ऑक्सीजन लिंकेज है इसको बोलते हैं हम बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बन गया आपका लैक्टोज। बोले भाई, ये आपकी लैक्टोज शुगर बन गई भाई। तो लैक्टोज का ध्यान रखना है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है भाई, बीटा डी ग्लूकोज। आ गई बात समझ में? किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो आप लोगों को यही प्रैक्टिस करनी है भाई, सभी लोगों को ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। देखो पहला है लैक्टोज, दूसरा बनाया सुक्रोज, तीसरा हमने बनाया था, ठीक है, माल्टोज। ये रहा माल्टोज। ये तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं भाई आप लोगों को, ठीक है, ये पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। चलो ओके बेटा।